मैं ये कह रहा हूँ साहब, इस एसडीओ साहब का ट्रांसफ़र किया जाए यहाँ से। तो क्यों? कि जो बीमारी है वो सबसे बड़ी है भ्रष्टाचार। तो हमारे जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं, खासतौर से राया की बात करूँगा मैं, जो है कि यहाँ पर तो ज़्यादातर कर्मचारी चाहे वो संविदा पर हैं, वहाँ के लिए केबल कनेक्शन काट रहे हैं साहब, बकाया बिल मीटर फीटर को सब उखाड़ लाते हैं सर। केंद्र राया पर हुए धरने में अभी तक आपने राया की जो मुख्य राजनीतिक लोग थे उनको सुना। उनके बाद हम राया की कुछ पब्लिक के लोग हैं जो लोग यहाँ पर धरने में पहुंचे, उनसे बात करेंगे। गौर साहब से बात करेंगे। दर्दी जी, आपने यहाँ पर अपनी समस्या रखी, पब्लिक में जोश भरा, क्या समस्या इन 2-3 दिनों में फेस करी और अभी जो आश्वासन दिया गया है उससे कितना संतुष्ट हैं आप? देखिए साहब, सबसे बड़ी समस्या है बिजली पानी की, जो लोगों को हुई है वो बहुत ज़्यादा हुई है, वो नहीं होनी चाहिए थी। प्रत्येक घर में प्रत्येक निवासी राया का और गांव के आसपास के लोग भी बिना बिजली के कितने परेशान हुए, इसका इस बात से अंदाजा लगा दें कि बच्चे नहाए नहीं धोए नहीं, बिना नहाए धोए उनको परीक्षा देने के लिए जाना पड़ा। पूरी रात मच्छर काटते रहे, फिर भी वो परीक्षा देने गए हैं, जो है। दूसरे, जब बिजली विभाग से संपर्क करने की कोशिश की तो कोई भी मौजूद नहीं था, जो है। मैं खुद आया हूँ यहाँ पे, कल भी आया था मैं, आज जो है मैंने उनसे यही कही थी, कहते बिजली छुड़वाई जिससे कि नहाने धोने की और बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था थोड़ी सी हो सके, लेकिन ये हमको टरकाते रहे, बहकाते रहे, जो है। जब जो इन्होंने आश्वासन दिया है, आश्वासन दिया अवश्य है, लेकिन इसमें अभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। और भरोसा जब तक नहीं किया जा सकता, जब तक ये सुचारू नहीं होगी। अभी तो ये केवल वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। वैकल्पिक व्यवस्था से काम नहीं चलने वाला। क्यों नहीं चलने वाला? क्योंकि जो हमारे पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो हमारे उद्योग धंधे हैं, जो हमारे आलू के कोल्ड स्टोर हैं, किसानों के खासतौर से, जो है वो बहुत परेशान हैं इससे, जो है बिना बिजली के, जो है। जब तक बिजली नहीं होगी तो ये चीज़ें जो है हमारे को अंधकार में बनाएंगी और हम परेशान रहेंगे। इसलिए मेरा बिजली विभाग के आला अधिकारियों से और सरकार में बैठे सभी जिम्मेदार लोगों से यही कहना है कि कृपया करके राया के समस्त स्टाफ की कार्यशैली में सुधार करिए। सबसे पहली मेरी मांग ये है, ये कार्यशैली में सुधार करने के लिए तैयार नहीं तो इन्हें सुधारिए। और जो भी समस्याएं है जनता की, यानी समय पे बिजली आए, तय शेड्यूल के अनुसार बिजली आवे, उसको आप सुचारू करवाइए। बस यही मेरी विनती है। अच्छा, दोनों के बीच जो हितों का टकराव है, कर्मचारी नेता हैं या कर्मचारी हैं या सरकार है, तो कहीं ना कहीं सरकार इसे गंभीरता से नहीं ले पा रही है। नहीं, सरकार के बारे में इतना ही कहूँगा, सरकार गंभीरता से ले रही है, लेकिन हमारे यहाँ पे एक जो बीमारी है वो सबसे बड़ी है भ्रष्टाचार। तो हमारे जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं, खासतौर से राया की बात करूँगा मैं, जो है कि यहाँ पर तो ज़्यादातर कर्मचारी चाहे वो संविदा पर हैं चाहे वो स्थायी हैं, सबके सब भ्रष्ट से ही मालूम पड़े हैं मुद्दे, जो है। क्योंकि मैं पिछले 3-4 साल में देख रहा हूँ कि कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ फॉल्ट हो जाता है, कभी दोनों तार मिल जाते हैं तो फॉल्ट हो जाता है, घर के इंस्ट्रूमेंट हैं, अप्लायंस हैं, वो सब फूक जाते हैं, जो है। तो ये नहीं होना चाहिए। कृपया इनकी कार्यशैली में सुधार करवाएं। मतलब राया के एक युवा नेता नीतीश पाठक जी हमारे साथ हैं। नीतीश पाठक वार्ड सभासद के लिए चुनाव पर्चा भर रहे हैं। नीतीश, किस तरीके से समस्या को देखा गया? आपके वार्ड नंबर 1 में क्या क्या चीज़ें सामने आई? 2 दिन से राया में लाइट नहीं है, जिससे लोगों को काफ़ी समस्या हुई है। जब पानी भरने के लिए बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, बच्चों को पढ़ाई के लिए जो घरों में इन्वर्टर लगे हुए हैं वो भी वीक हो गए, परंतु बिजली विभाग के द्वारा कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था आज तक नहीं की गई। आज राया के नगर पंचायत प्रत्याशी अरविंद शर्मा जी द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें BDO साहब और बिजली विभाग द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था मार्च से की गई है। परंतु मैं बिजली विभाग से एक सवाल करना चाहूँगा कि आज से 2 दिन पहले जब यह सप्लाई बंद थी तो वैकल्पिक व्यवस्था पहले क्यों नहीं की गई? लेकिन BDO साहब से मैंने ये सवाल किया भी, परंतु उनका कोई जवाब नहीं आया, उन्होंने अनसुनी कर दी। और हमारे राया क्षेत्र में काफ़ी समस्या रही पानी भरने के लिए, और तुम्हारे ये बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं बच्चों के लिए, और पूरा राया अंधकार में डूब गया। तो मतलब कई समस्याएं लोगों के सामने आई, काफ़ी समस्या लोगों के सामने आई। और जो यहाँ के उम्मीदवारों द्वारा काफ़ी प्रयास किए गए लोगों तक। विकास चौधरी जी द्वारा जनरेटर भी लगाया गया और अरविंद शर्मा जी द्वारा धरना प्रदर्शन भी किया गया। ये सब राया के मतलब हित में ही कार्य किया गया है। कहीं ना कहीं कुछ लोग अभी भी धरने से दूर रहे हैं। धरने से वो लोग जो दूर हैं, अब वो अपने लिए दूर हैं, उन्हें राया की जनता देख रही है। जैसे लगातार सोशल मीडिया पर बातें फैल रही हैं कि तमाम व्यापार मंडल के अध्यक्ष या विभिन्न संगठनों के अध्यक्ष यहाँ धरने में आज भी दिखाई नहीं दिए। उनको लेकर मैंने सवाल पूछा कि अभी भी कुछ लोग धरने से दूर रहे, लेकिन सोशल मीडिया पर जो धरने की बात हो रही थी या व्यवस्थाएं करे जाने की बात हो रही थी, उन व्यवस्थाओं के लिए कुछ लोग सामने आए। जैसे विकास चौधरी जी का नाम आया, अरविंद शर्मा जी का नाम आया, और फिलहाल जो यहाँ पर उम्मीदवार चेयरमैन उम्मीदवार यहाँ धरने में पहुँचे, और अभिषेक शर्मा युवा हैं राया के। अभिषेक की समस्या को पहले कभी देखा था? जैसे राया में जनरेटर के लिए लोग भागते रहे, ग्रामीण से सर हम तो सब। भैया, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज से पहले कभी इतनी भयंकर स्थिति नहीं देखी गई कि जनरेटरों की इतनी बड़ी मात्रा की जरूरत पड़े नगर में। आप अगर नगर में घूमेंगे
कि रात में तो पूरा अंधेरा हो गया था, लेकिन जनरेटरों की आवाज़ हर गली से आपको सुनने को मिल जाएगी। ये चीज़ बताती है कि कितनी ज़रूरी स्थिति बन गई थी अब यार, बिना लाइट के लोग इतना परेशान हो गए थे। और पानी ऐसी ज़रूरत है हर व्यक्ति की कि पानी के बिना व्यक्ति नहीं रह सकता। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पर पूछूंगा, आप युवा हो, पिछले कुछ दिनों में जब आपने जब देखा होगा कि इन्वर्टर की सुविधाएं हो गई या विभिन्न सुविधाएं लोगों के सामने आ गई, मोबाइल आ गया, कल देखा गया कि लोगों ने मोमबत्तियों को ढूंढा जी। नल के लिए लोग तरसते हुए दिखाई दिए कि जिनके घर पे नल था वो लोग बड़े खुश थे। इसको कैसे देख रहे हैं कि लोग अपनी प्राचीन चीज़ों को छोड़ते चले जा रहे हैं? जब मतलब सुविधाओं पे डिपेंड होना हम युवाओं ने जो कर दिया है, जिस तरह से हम विकास के लिए विकास को इस तरीके से देख रहे हैं कि नई नई चीज़ों का जो इजाद हो रहा है उसको विकास मान रहे हैं, लेकिन अपनी प्राचीन चीज़ें, जो पुरानी चीज़ें हैं, जो धरोहर हैं हमारी, जिन पे हमारे बुजुर्ग जो थे, पुरखे जो थे, वो डिपेंड थे उन पे, उन चीज़ों को हम छोड़ते आ रहे हैं। लेकिन जब जब प्रकृति ने अपना रूप दिखाया है, जब जब वही चीज़ें काम आई हैं, मतलब जैसे कोरोना में प्राकृतिक चीज़ों का यूज़ किया गया, अब जब बिजली की समस्या हुई तो नल और मोमबत्तियों की तरफ भागा गया। सही बात है। पिछली 3 दिनों से जो राया में अंधकार फैला था, उसमें लोगों को मोमबत्ती याद आई, हेडपम्प याद आए, और जनरेटर के लिए इतना भागम भाग रही है कि लोग मिला ही नहीं है कहीं पे, ये स्थिति रही है। और बिजली विभाग से मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप ऐसी कोई स्थिति दिखती है तो आपको उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था पहले से रखनी चाहिए, क्योंकि अफरा तफरी का जब माहौल बन जाता है उसमें दिक्कतें ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ग्रामीण क्षेत्र से भी कुछ लोग यहाँ धरने में मौजूद रहे। आप भैया पीछे से आवाज़ दे रहे थे, आपको भी कुछ कहना है? क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ साहब, इस एसडीओ साहब का ट्रांसफ़र किया जाए यहाँ से। अच्छा, क्यों? हाँ, इससे पहले थे कोई सुविधा वो नहीं हुई थी, असुविधा। अब जो आए सबसे असुविधा बनती जा रही है। जैसे वहाँ केबल कनेक्शन काट रहे हैं साहब, बकाया बिल था, मीटर फीटर को सब उखाड़ लाते हैं सर। तो बकाया होगा तो फिर तो मतलब तो मीटर थोड़ी उखाड़ेंगे सर। केबल काट कनेक्ट करेंगे, केबल खंभे पे से सबको उखाड़ लाते हैं सबको। हाँ, तब और बात करते हैं जी तुम्हारे लाइनमैन सबरे जी। हमारे 3 दिन से लाइट नहीं है हमारे यहाँ। कौन सा गाँव है? हाँ भाई, घिंचरा गाँव है मेरा। 3 दिन से लाइट नहीं है? 3 दिन से लाइट नहीं है। मैं आज शामिल हुआ हूँ यहाँ पे धरना में। एसडीओ साहब से शिकायत है आपकी? हाँ, मेरे एसडीओ साहब ने ट्रांसफ़र किया जाए यहाँ से। उनका पहले एसडीओ साहब, पहले सामत श्रीवास्तव एसडीओ साहब थे, उनका पूरे शासन, उनका प्रशासन सही ग्रामीण क्षेत्र नहीं कर पा रहे एसडीओ साहब यहाँ ग्रामीण क्षेत्र से हैं। उनका कहना है फिलहाल जो एसडीओ हैं राया के, उन पर आरोप लगा रहे हैं कि समस्याओं का निदान नहीं हो पा रहा है। पिछले एसडीओ की तारीफ कर रहे हैं कि पिछले एसडीओ यहाँ पर अच्छा काम किया था। तो फिलहाल यहाँ विद्युत उपकेंद्र राया से हम पब्लिक के बीच मौजूद रहे, पब्लिक के लोगों की बातें आपके सामने रखी। राया से RNTV के लिए मोहित गौड़।